रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का तृतीय अध्याय जिसका नाम है चांद वाली अम्मा पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 18, 19, 20, 21 और 22 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। तुम शरारत तो करते ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उनका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर जब जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। यह लिखी है तारा निगम ने। चलिए अब इसे समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले, बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। वह बिल्कुल अकेली थी। उनके पास कोई भी नहीं था, उनके साथ कोई नहीं था।
घर का वह सारा काम खुद ही करती थी। वह अपने घर का काम खुद ही करती थी। सुबह उठकर पानी लाती थी कुएं से, खाना बनाती थी, यह सब अपना घर का काम वह खुद ही करती थी, स्वयं ही करती थी। उनके साथ एक परेशानी थी। उनके साथ एक क्या परेशानी थी? वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो ठीक रहता था। जैसे ही वह आंगन में जाती थी तो झाड़ू लगाती थी, तो वह जब झुकती थी तो उनकी कमर पर आसमान आकर बैठ जाता था, टकराता था उनसे। अम्मा उसे घूर कर देखती तो थोड़ा हट जाता। जैसे ही अम्मा आसमान को ऊपर घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता था। फिर जैसे ही वो दोबारा झुकती थी दोबारा झाड़ू लगाने के लिए, वैसे ही आसमान फिर अपनी हरकत जो भी उनके ऊपर फिर आ जाता था। वह अपनी हरकत दोहराता था, मतलब दोबारा वैसा करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही दिन निकलते गए और आसमान जो है वह उनसे शरारत करता रहता था। लगातार यही काम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, यही काम चलता था। बूढ़ी अम्मा जब भी झाड़ू लगाती थी तो आसमान उन्हें परेशान करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया था। अम्मा का किसी और से पानी भरने के चक्कर में झगड़ा हो गया था। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। अम्मा बहुत गुस्से में थी। वह जब झाड़ू लगाने जा रही थी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, जैसे ही वह झुकी, आसमान अपनी आदत में बदलाव तो नहीं लाया, वह भी उसे फिर से छेड़ने लगा, उसे परेशान करने लगा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ देखा और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा को बहुत गुस्से में थी वह। उन्होंने यह नहीं देखा ये मुझे परेशान कर रहा है। उन्होंने क्या किया, बहुत तेज़ी से आसमान को झाड़ू मार दी। आसमान झट हट गया, आसमान वहाँ से हट गया। पर वह अपनी आदत से मजबूर था। आसमान अपनी आदत से मजबूर था। जैसे ही दोबारा झुकने के लिए अम्मा जी ने झाड़ू लगाने के लिए जैसे ही झुकी, वैसे ही आसमान फिर उनसे टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा ने क्या किया, उस पर दोबारा से वार किया, बहुत पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो फिर क्या हुआ, आसमान को शरारत सूझी। आसमान को ऐसा लगा कि अब मैं इनसे थोड़ी शैतानी करता हूँ। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उसे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इनसे शरारत करनी चाहिए। तो उसने इस बार अम्मा जी की झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए थी और इधर बादल ने भी, आसमान ने भी उनकी झाड़ू पकड़ ली। ऐसे रस्साकसी शुरू हो गई। ऐसे क्या हुआ, रस्साकसी शुरू हो गई और झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुआ था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा पकड़ी हुई थी। दोनों में से कोई भी झाड़ू छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अम्मा चिल्लाने लगी, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। वह चिल्लाने लगी। तब भी आसमान ने उनकी झाड़ू को या उन्हें नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा बार बार रस्साकसी जैसे करती रही। वो अपनी तरफ खींचे, आसमान अपनी तरफ खींचे और वह इस रस्साकसी में थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। वह थक गई लेकिन फिर भी आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। वह क्या करने लगा, आसमान झाड़ू के साथ और अम्मा को लेके वह ऊपर उठने लगा। जैसे ही वो ऊपर जाने लगा वैसे ही अम्मा चिल्लाई। बूढ़ी अम्मा जो थी वह चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे जाना है, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसमान ने उनसे कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ऊपर ले चलूँगा, तुम वहीं पे झाड़ू लगाना। अब अम्मा कहाँ थी, अम्मा को उसने नहीं छोड़ा और अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब अगर अम्मा ऊपर से झाड़ू छोड़ देती तो वह गिर जाती। तो अम्मा ने झाड़ू को नहीं छोड़ा और वहाँ उन्हें क्या दिखाई दिया, ऊपर जाते जाते उन्हें वहाँ पर चाँद दिखाई दिया। तो उन्होंने जैसे ही चाँद देखा वहाँ अम्मा झट से उन्होंने वहाँ पैर बढ़ाया और चाँद पर उतर गई। लेकिन उन्होंने झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा को चाँद पर चढ़ गई हैं, यदि चाँद उनकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। उसने आसमान ने क्या सोचा कि अगर अम्मा जो है चाँद पर तो चढ़ गई हैं, अगर चाँद उनकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो आसमान ने उसे अम्मा जी को वहीं रहने दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। वहाँ पर आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया।
अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गईं। अम्मा जो थी वह कहाँ रह गईं? चाँद पर रह गईं, झाड़ू के सहित। झाड़ू भी उनके पास थी और वह चाँद पर रह गईं। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गईं। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू को पकड़ के ही वह चाँद पर बैठ गईं। आसमान ऊपर चला गया। आसमान क्या हुआ? आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी हैं। उस दिन से लेके आज दिन तक का दिन है कि एक अम्मा जो हैं वह चाँद पर झाड़ू लिए हुए बैठी हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 3 चाँद वाली अम्मा पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।